आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं और हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बहुत ही अच्छे दिन को प्रभु ने हमें देखने को दिया और आज हम जीवित हैं और हम प्रभु की महिमा के लिए तैयार हैं। इसलिए भी हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करें क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो महान है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और मीटिंग में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सुनाओ के ज्योति परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह इस वक्त हम आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु आप महान है, आप शक्तिमान परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर पिता हम उन सारे उपकारों के लिए आपका धन्यवाद देते पिता जो आपने हमारे जीवन के लिए किए हैं। जीवन की हर परिस्थितियों के बीच परमेश्वर पिता आप हमारे साथ साथ खड़े रहने वाले परमेश्वर हैं। हाँ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ और जब ये समय है परमेश्वर पिता कि जब हम आपकी आराधना में जाना चाहते हैं परमेश्वर पिता और प्रभु के दास के द्वारा आपके जीवित वचन को सुनना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जब हम आराधना करें आपकी गहरी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में हो नहीं पाए और प्रभु के दास पास्टर विशाल के लिए प्रार्थना करती हूँ जब वो हमारे बीच वचन लेकर आते हैं। हाँ परमेश्वर पिता आप उन्हें अपने आत्मा से अभिषेक करिए परमेश्वर पिता की उनका बोलना परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो नहीं पाए और जब वचन हमारे बीच लेकर आते हैं पिता वो हमने से हरेक के हृदय में जड़ पकड़ने पाए परमेश्वर पिता और हम परमेश्वर पिता अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करने पाए। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह को दीजिए। हाँ परमेश्वर पिता मीटिंग में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं हाँ परमेश्वर पिता हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपती पिता। इस वक्त मैं सारा नियंत्रण प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। सारे इंस्ट्रूमेंट का नियंत्रण सारी मीटिंग का नियंत्रण प्रभु ताकि कोई भी व्यवधान ना होने पाए परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु हम आपकी गहरी उपस्थिति में चले जाएंगे प्रभु ऐसा अनुग्रह को दीजिए। प्रभु मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ मेरे पिता सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दीजिए आमीन। आप सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पुनः आराधना में चलेंगे। हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम प्रभु के गीतों के द्वारा हम प्रभु को हम महिमा दें। प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती खुदावन की सिफा आती है। आइए यह समय होगा जब हम अपने मनों को हृदयों को हम प्रभु के लिए तैयार करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की सिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावन की सिफा आती है खुदावन की सिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावन की सिफा आती 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 है। सिफा का मामला यीशु मसीहा चूड़े का उसको वक्त है ये। सिफा का मामला यीशु मसीहा चूड़े का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। उसके ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावन की सिफा आती है
खुदावन की सिफाती है। घोड़े दिखाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। घोड़े दिखाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। परमेश्वर को दे, क्योंकि हमारा प्रभु ही है जो आदर, महिमा और सम्मान की योग्य है। जब इस समय हम आराधना में जाते हैं, हम प्रभु के अपने हृदयों को तैयार करें और प्रभु को अपने जीवन से हम महिमा दें, हम इस आराधना में प्रवेश करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अपने ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। आइए यह समय होगा हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो
प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। यह समय होगा हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम प्रभु के नाम को हम महिमा दें, क्योंकि हमारा प्रभु ही है जो आदर, महिमा और सम्मान के योग्य है। यह जब समय है हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें और उन सारे कार्यों को अपने जीवन में स्मरण करें जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, और उन हरेक बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु की उपस्थिति के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और जब इस समय होता है हम अपने हृदयों का समर्पण करें, क्योंकि प्रभु जो है वो सच्चे समर्पण से प्रसन्न होता है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, महिमा दें और प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं, ऊंचा उठाएं, ऊंचा उठाएं। आइए प्रभु की सेवा में भाग लेके आएंगे। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ आराधना और आराधना होती है, और सारे 24 प्राचीन और सारे लोग दंडवत करके प्रभु की आराधना करते हैं, बोलते हैं हालेलुया हालेलुया। वध क्या हुआ, मेमना ही आदर, महिमा और सम्मान के योग्य। आइए हम भी प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हृदय से प्रभु को महिमा दें, सारी आदर में, सारी आदर। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता,
देता, जिसमें तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। आइए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे परमेश्वर का, जो सचमुच में महिमा, आदर और सम्मान के योग्य है। जब इस समय हम अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान हम अपने जीवित परमेश्वर को अर्पित करें, क्योंकि हमारे प्रभु के बिना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। हमारा प्रभु ही हमारा सब कुछ है, हमारा उद्धार करता, हमारे उद्धार का चट्टान, जिससे हम अपने उस प्रभु का धन्यवाद करें। हम अपने जीवन को शून्यता में आज जैसा दाऊद आत्मा विनाश करना, हम उस प्रभु का धन्यवाद करें और उस प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को लेकर चले और अपने जीवन से हम प्रभु को महिमा दें, आदर और सम्मान दें। आइए हम प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ,
भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपकी इस उपस्थिति के लिए प्रभु जो आपने हमारे बीच में दिया मेरे परमेश्वर पिता, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो प्रभु के दास हमारे बीच वचन लेकर आते हैं पिता, आप उनके मुख से होकर आप हमसे बातचीत कीजिए पिता। वो वचन हमारे हृदय में काम करने पाए मेरे पिता। हाँ प्रभु, मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। वचन के लिए हम अपने प्रभु के दास केडी के अंकल से निवेदन करती हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। श्री राम का यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर की अंतिम व्यक्ति उद्धार प्राप्त करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की गवाही के लिए पिता परमेश्वर। पृथ्वी के छोर तक हम आपके गवाह बने, आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर। आपने उनको इस्तेमाल किया और उन गवाहियों को रख पाई। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, आप मनों को और जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं और आपका सामर्थ्य नाम पिता परमेश्वर जीवन में उद्धार और छुटकारे को देता है। प्रभु आपने हमारे लिए लहू बहा करके क्रूस के ऊपर जान दे करके हमारे लिए प्रायश्चित बने प्रभु जी, और हमें छुटकारा दिए और हमारे खिलाफ जो विधि में लेख था पिता परमेश्वर उसको आपने मिटा दिया और प्रभु हमें आजाद कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय पिता परमेश्वर, एक नई ताजगी के साथ, नई शक्ति सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जो फैमिली के लिए जो आराधना में अगुवाई करते हुए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में लाते हैं, उन्हें आशीषित कर। पवित्र परमेश्वर आज की सुबह के समय आपके मन्ना को, आपके वचन को हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु आप अपने दास को इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर में उनके होठों से होकर के हमारे हृदय तक आने पाए और एक एक वचन पिता परमेश्वर काटने छांटने और सुधारने वाला हो प्रभु जी, और आपका सामर्थ पिता परमेश्वर बहने पाए। पवित्र परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु आप उन्हें इस्तेमाल करें आपकी सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर। आज के जूम सभा में एक एक व्यक्ति के जीवन में पिता परमेश्वर नई शक्ति नया सामर्थ काम करने पाए। प्रभु आपकी महिमा धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ये हम प्रभु के दास ने प्रेयर में अगुवाई किया, इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह समय होगा कि हम वचन में जाएंगे और मैं प्रभु के दास जो जबलपुर से हैं पास्टर विशाल सालोमन, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस लिविंग स्टोन प्रेयर फेलोशिप में। और यह समय मैं उनको देती हूँ और प्रभु का वचन जैसा कहता है कि क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं। तो मैं प्रभु के दास का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यह समय मैं उनको देती हूँ कि वो हमें वचन में लेकर जाएं। और यह समय रहेगा उनके लिए, वो 1 घंटा वचन का प्रचार कर सकते हैं हमारे बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद आज के सुंदर समय के। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, आदरणीय पास्टर तिर्की को धन्यवाद, हुजूर फैमिली को धन्यवाद इस अद्भुत समय को देने के लिए कि हम इस तरह से परमेश्वर के वचन को सुन सकें, इस तरह से परमेश्वर की संगति में आ सकें। एक आयत पौलुस कहता है मैं कैद में हूं लेकिन परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। वर्तमान जैसे हालात हैं, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के कारण हम सब एक प्रकार से अपने घर में कैद में हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। उस सामर्थी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही आशीषित संदेश परमेश्वर ने आप सबसे बांटने के लिए दिया है। विश्वास करता हूं परमेश्वर आप सबों के विश्वास को, आप सबों के मसीह जीवन को आशीषित करेगा और आपके विश्वास के जीवन को और ऊपर लेकर आएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें
और सीधे परमेश्वर के वचन में चलें। जीवित अनुग्रहकारी पिता, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र सिंहासन के पास हैं। आज की सुबह हमारा दिल आनंद से भरा है, क्योंकि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। हमारे जीवन के दिन, हमारे जीवन के हालात, परिस्थितियां, दशाएं चाहे जैसी भी हों, लेकिन आप कल भी सिंहासन पे थे, आप आज भी हैं और आप अनंत काल तक रहेंगे। और यदि आप सिंहासन पे हैं तो आपके लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु। आप हमारी विषम परिस्थिति में आते हैं ताकि हम संताप ना पाए। धन्यवाद। आज का वचन लोगों के सामने खोल दें, पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में पाठ कर दें, ताकि जब आपका वचन बोला जाए, सुनने वाले लोगों के हृदयों में अधिकाई से बसे और लोग आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसकी 45वीं आयत से आगे, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क 6th चैप्टर 55th वर्ष से आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यीशु मसीह के लिए लेकर, तब उसने अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं। हाँ, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि वे यीशु मसीह के पहले बैतसैदा को उस पार चले जाएं। तो यीशु मसीह इस पार है और वो अपने चेलों को कहता है कि तुम उस पार चले जाओ आगे, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हाँ, और बाइबल कहती है यीशु मसीह खुद रुक जाता है। यीशु मसीह चेलों को विदा करता है लेकिन खुद रुक जाता है। और रुकने का कारण ये है कि वो कहता है मैं लोगों को विदा करूं, तब तक तुम उस पार पहुंचो, बाद में मैं आऊंगा। तो यीशु मसीह इस पार रुकता है लोगों को विदा करने। और आपको पता है ये कितने लोग हैं? यदि आप ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये वही अध्याय है जहां यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। तो अब यीशु मसीह को 5000 लोगों को विदा करना है। यीशु मसीह के पास एक बड़ा टास्क है। मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि जब हमारे घर में 2 और 4 गेस्ट आते हैं, जब हम उनको खाना सर्व कर देते हैं और उसके बाद जब उनकी विदाई की बारी आती है, तो आप जानते हैं कितना समय लगता है। अब यीशु मसीह के पास 2 और 4 गेस्ट नहीं हैं। यीशु मसीह के पास 5000 गेस्ट हैं या 5000 फॉलोवर हैं जिनको यीशु मसीह विदा करेगा, जिसके लिए चेलों से कहता है तुम चले जाओ, मुझे टाइम लगेगा, मुझे समय लग सकता है, मुझे 5000 लोगों को विदा करना है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह खुद रुक गया और चेलों को विदा कर दिया। फिर से सुने उसी आयत को। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। हाँ, उन्हें विदा कर दिया और फिर आगे जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में है और वह अकेला भूमि पर था। हाँ, तो समझे इस वाक्य को, इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझे। लिखा हुआ है यीशु मसीह ने चेलों को विदा कर दिया। अब वो 5000 लोगों को भी विदा कर रहा है। चेलों को उस पार जाने के लिए विदा कर दिया और 5000 लोगों को अपने घर जाने के लिए विदा कर रहा है। और लिखा हुआ है फिर उसके बाद चेले चले जाते हैं, यीशु मसीह लोगों को विदा कर रहा होता है और लिखा हुआ है सांझ हो जाती है, सांझ हो जाती है। और यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है यीशु मसीह इस पार है, किनारे पे है, और नाव के लिए लिखा है नाव बीच में है। और उसके बाद सुने अब क्या लिखा है। जब उसने देखा, लिखा है जब उसने देखा। तो सवाल है यीशु मसीह ने कैसे देखा, यीशु मसीह ने क्या देखा, पहले उसे समझ लें, पूरी आयत सुन लें। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। यीशु मसीह ने देखा कि मेरे चेले जिनको मैंने विदा किया था या विवश किया था उस पार जाने के लिए, वे खेते खेते घबरा गए हैं। तो यीशु मसीह ने देखा, लेकिन सवाल है यीशु मसीह ने कैसे देखा, क्योंकि यीशु मसीह तो इस पार है, बाइबल कहती है किनारे पे है, क्योंकि यीशु मसीह तो चेलों के साथ नहीं गया है, यीशु मसीह तो नाव में नहीं है। तो फिर उसने चेलों को कैसे देखा। यीशु मसीह तो इस पार है, लोगों को विदा करने के लिए ठहरा हुआ है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने देखा
तो सवाल है, यीशु मसीह में इस पार होते हुए चेले नाव में क्या फील कर रहे हैं, किस बात से सफर कर रहे हैं, किस बात से जूझ रहे हैं, इस बात को यीशु मसीह ने कैसे देखा? समझे मेरी बात को? यीशु मसीह चेलों को भेज चुका है, खुद किनारे पे है, और लिखा अब सांझ हो जाती है, चेले नाव को खेते खेते घबरा गए हैं, और बाइबल में बहुत स्पेसिफिक लिखा है यीशु मसीह किनारे पे है, चेले बीच में हैं, झील के बीच में हैं। लेकिन फिर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने देखा। तो सवाल है, यीशु मसीह ने कैसे देख लिया? यीशु मसीह को इस पार होते हुए नाव में क्या चल रहा है या झील में क्या चल रहा है, ये कैसे पता चल गया? जबकि यीशु मसीह इस पार है, तो सुने यीशु मसीह को कैसे पता चल गया? फिर तो सुने 46वीं आयत में क्या लिखा है? उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन सबों को विदा कर दिया और पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, पिता ने उसकी आंखों को खोल दिया। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, पिता ने उसको उसके चेलों के विषय का दृश्य, पिक्चर उसको दिखा दिया। मैं आपसे बोलूं, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, दूर देश में, दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में, उसके लोग उसके परिवार के हाल में है, परमेश्वर प्रार्थना में आंखों को खोल देता है और अपनी बातों को प्रकट कर देता है। या मैं उसको इस तरह से बोलूं, जब आंखें प्रार्थना में बंद हो जाती हैं, तब वे खुली आंखों से ज्यादा देखने लगती हैं। यीशु मसीह आंखों को बंद करके प्रार्थना करता है, और यीशु मसीह जब प्रार्थना ही कर रहा होता है, दूर पे उसके चेले किस हाल में है, बहुत दूर यीशु के चेले किन बातों से संघर्ष कर रहे हैं, यीशु मसीह देख लेता है। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपकी भी आंखें खोल देगा। यदि आप प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं, यदि आप जानते हैं अपने आप को प्रार्थना के कमरे में बंद करना, तब परमेश्वर आपकी आंखों को भी खोल देगा और आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी कलीसिया में, आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, परमेश्वर वो आपको दिखाने में सक्षम है। मैं फिर से बोलूं, प्रार्थना की बंद आंखें खुली आंखों से ज्यादा देखती हैं। आप जो अपनी आंखों को खोल के चारों तरफ की बातों को देखना मांगे, उससे अधिक जब आप प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल सकता है। और परमेश्वर ये हर एक के साथ करता आया है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और उसके लोग, उसके चेले किस बात से संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल के दिखा दिया। जरूरत नहीं थी यीशु को कि यीशु वहां जाके देखे। मैं बोलूं, आपको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है कि हमारे लोग किस हाल में हैं, हम उनको वहां जाके देखें। लेकिन जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे, घुटना टेकेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के कारण न केवल उनकी दशा को प्रकट कर देगा, लेकिन आपकी प्रार्थना के कारण उनकी दशा को बदल भी देगा। समझे इस लाइन को? न केवल परमेश्वर उनकी दशा को प्रकट कर देगा, लेकिन उनकी दशा को परमेश्वर बदल भी देगा। लेकिन दुख के साथ मैं बोलूं, आज मसीह जगत में प्रार्थना करने वालों का अकाल है। आज मसीह जगत में मिनिस्ट्री करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मसीह जगत में वचन बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं, मसीह जगत में गवाहियां देने वाले बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना करने वाले थोड़े हैं। यदि कलीसिया आज प्रार्थना के मायने को समझ जाए, यदि कलीसिया अपने आप को प्रार्थना के लिए दे दे, परमेश्वर एक बार साधारण लोगों के द्वारा पुनः इतिहास रच सकता है। परमेश्वर को साधारण से पहली शताब्दी में साधारण से लोग मिले जिनको यीशु ने अपना चेला बना लिया, और यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु स्वर्ग को उठा लिया गया, लिखा वो 12 लोग जो प्रार्थनाशील व्यक्ति थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। यदि एक बार फिर से संसार को देखना है कि हमारा परमेश्वर कौन है, तब हमें प्रार्थना के कमरे में बंद होना होगा। जिस दिन हमने प्रार्थना में घुटने टेकना सीख लिया, सुने, प्रार्थना के ऊपर किताबें बहुत हैं, प्रार्थना के ऊपर प्रचार बहुत हैं,
प्रार्थना के ऊपर बातें बहुत हैं, लेकिन प्रार्थना कहीं नहीं है। प्रार्थना किताब पढ़ना नहीं है, प्रार्थना बातें करना नहीं है, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक हो जाना है। जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तब परमेश्वर नए इतिहास को शुरू कर देता है। पतरस लिखा हुआ है, पतरस जब मंदिर में से प्रार्थना करके निकलता और जब रास्ते पे चला करता, परमेश्वर ने उसको प्रार्थना में वो अभिषेक दिया, लिखा उसकी परछाई से लोग चंगे होते। पौलुस जब निकलता उसके शरीर से अंगोछे छिलाते, बीमारों पे डालते और बीमार चंगे हो जाते। आज कहां हैं ऐसे लोग? आपको पता है आज नहीं है ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि आज वैसे प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपसे बोलूं, यदि हम प्रार्थना करना जानते हैं तो हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग को लाने वाले लोग हो जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता चारों तरफ क्या सिनेरियो है, वर्तमान में क्या हालात हैं। फर्क इससे पड़ता है कि इन वर्तमान हालातों में कोई है जो प्रार्थना के लिए अपने आप को कमरे में बंद किए है। फर्क इससे पड़ता है क्या कोई है जो परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेके हुए है। फर्क इससे पड़ता है क्या कोई है जो परमेश्वर को खोज रहा है। सुने, एक बार पौलुस प्रार्थना कर रहा था और जब पौलुस प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको एक रेवलेशन देता है। सुने, जो प्रभु भोज में हर बार जिस आयत को पढ़ा जाता है, लेकिन उस आयत को सिर्फ पढ़ लिया जाता है, लेकिन उसके सेंस को, उसके एसेंस को नहीं फील किया जाता। सुने, प्रभु भोज में जो बहुत आयत पढ़ी जाती है वो कहां से शुरू होती है? लिखा है पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। सुने बड़े ध्यान से, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वीं आयत। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौल कहता है, जब पौलुस प्रभु भोज के विषय में लिखता है या समझाता है तब वो कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी। अब सुने पौल उसको शुरू कैसे कर रहा है। पौल कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। वो ये नहीं कहता कि ये बात मुझे पतरस से पहुंची, वो ये नहीं कहता कि ये बात मुझे यूहन्ना से पहुंची और बरतुल्मै से पहुंची और थोमा से पहुंची लेकिन वो कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। लेकिन सवाल है, ये बात, ये वाक्य, ये घटना जब हुई तो पौलुस यीशु मसीह के साथ नहीं था। जब यीशु मसीह प्रभु भोज ले रहा है या दे रहा है या रोटी तोड़ रहा है, जब वो फसह का पर्व मना रहा है, तब पौलुस यीशु मसीह के साथ नहीं था। क्योंकि पौलुस से यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद यीशु मसीह का वो चेला बना है। लेकिन बाइबल कहती है, पौल कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। तो समझे बड़े ध्यान से, ये बात वो नहीं कहता, क्योंकि देखें जिस समय यीशु मसीह प्रभु भोज की सर्विस को कंडक्ट कर रहा है उस समय पतरस यीशु मसीह के साथ है, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ है, थोमा यीशु मसीह के साथ है, यूहन्ना यीशु मसीह के साथ है, बाकी के चेले यीशु मसीह के साथ है, लेकिन पौलुस नहीं है। कारण है क्योंकि पौलुस उस समय चेला बना ही नहीं है। पौलुस तो बहुत बाद में जाके चेला बना है, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है, पौल कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। तो समझे, जब पौलुस प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उस रात क्या हुआ, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात क्या हुआ, परमेश्वर ने वो सब कुछ पौलुस के ऊपर खोल दिया। तो समझे, पौलुस उस समय नहीं था, 200 साल पहले पौलुस नहीं था जबकि ये घटना थी। लेकिन जब पौलुस ने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको 200 साल पहले ले गया और बताया कि सालों पहले यीशु मसीह ने क्या किया था। और समझे, पौलुस को परमेश्वर पीछे ले गया, लेकिन यूहन्ना को परमेश्वर आगे ले गया। पौलुस को परमेश्वर पीछे ले गया कि पीछे की घटना को जान सके कि पहले क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन यूहन्ना को परमेश्वर पतमुस नाम, जब वो टापू में था, जब उसने वहां पे परमेश्वर के दर्शन को पाके प्रकाशित वाक्य लिख दिया। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जिसकी घटनाएं आज घट रही हैं और बहुत सी घटना बाकी हैं। तो पौलुस को भूतकाल के बारे में बताया, लेकिन यूहन्ना को भविष्यकाल के बारे में बता दिया। तो जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है,
तब परमेश्वर उसको प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है वो भी बताता है, भूतकाल में पास्ट में क्या हो चुका है वो भी बताता है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी बताता है। यदि मैं और आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर हमको वो सब कुछ बताएगा, वो सब कुछ दिखाएगा, वो सब कुछ समझाएगा जो आज तक हमने समझा नहीं है। हालेलुया। और सुने एक आयत, बाइबल कहती है दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। ये उस समय की घटना है जब एलीशा को आराम के राजा और बहुत सारे लोग मारने के लिए या बंदी बनाने के लिए आते हैं। तब सुने उस समय क्या होता है। दूसरा राजा 6वां अध्याय 15वीं 16वीं और 17वीं आयत। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ, उसने अपनी खुली आंखों से देखा, एलीशा के एक सेवक ने अपनी खुली आंखों से देखा कि हमारे नगर को रथ और बहुत सारे घुड़सवार घेरे हुए हैं। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? वो डर जाता है जब वो देखता है कि हमें इस नगर को जहां हम रहते हैं बैरियों ने, दुश्मनों ने घेर लिया है। बहुत से रथ हैं, बहुत से घुड़सवार हैं, बहुत से सैनिक हैं जिन्होंने हमें बंदी बनाने के लिए घेर लिया है। तब वो डर जाता है और एलीशा के पास आके कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, अब हम क्या करेंगे? तब सुने आगे क्या लिखा है। उसने कहा, एलीशा ने कहा, मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ओ एलीशा कहता है मत डर। इतनी बड़ी सेना को, इतने घुड़सवारों को, इतने सैनिकों को देखकर, इतने रथों को देखकर मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो एलीशा कैसे देख पा रहा है? तो एलीशा जो देख रहा है, अब एलीशा प्रार्थना करता है कि वो सेवक भी उस बात को देख सके। तब सुने आगे क्या लिखा है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, तब एलीशा ने ये प्रार्थना किया, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। तो एलीशा ने क्या प्रार्थना किया? एलीशा ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हाँ, तो ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बाइबल कहती है जब वो देख सका तो उसने देखा कि परमेश्वर की सेना हमारी सहायता के लिए उपस्थित है। और जब उसने ये देखा उसका डर अंदर से चला गया। मैं आपसे बोलूं, हम वर्तमान परिस्थितियों से इसलिए डरे हैं, वर्तमान हालातों से इसलिए डरे हैं क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं। जिस दिन हमारी आत्मिक आंखें खुलेंगी हम जान पाएंगे परमेश्वर बैरी से बड़ा है, परमेश्वर शत्रुओं से बड़ा है। न केवल बड़ा है, लेकिन उस दिन उस सेवक ने क्या देखा है? पहले उसने अपने शत्रुओं को देखा, लेकिन उसके बाद अपनी सहायता के लिए परमेश्वर को भी देखा। मैं आपसे बोलूं, आज वो समय है जब हम अपनी आंखों के खुलने के लिए प्रार्थना करें। हम बहुत अपनी चंगाई के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे जॉब दे दे, अच्छा लाइफ पार्टनर दे दे, प्रभु मुझे प्रमोशन दे दे, प्रभु मुझे ट्रांसफर दे दे। ये सब कुछ के अलावा क्या हम में से कभी किसी ने ये प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे प्लान को समझ सकूं, ताकि मैं तेरी योजनाओं को जान सकूं, ताकि मैं तेरे हाथों में एक सामर्थी हथियार के रूप में आ जाऊं। होने दें आज से परमेश्वर से ये प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं अपनी समस्याओं को नहीं, लेकिन उन समस्याओं के ऊपर तू राजा है, इस बात को देख सकूं, ताकि मैं देख सकूं कि तू मेरे जीवन की हर परिस्थिति को कैसे कंट्रोल करता है। उस दिन उस सेवक ने न केवल दुश्मनों को देखा, लेकिन उन दुश्मनों के ऊपर परमेश्वर विराजमान है, उन दुश्मनों के ऊपर परमेश्वर की हुकूमत है, उन दुश्मनों के ऊपर परमेश्वर की सेना है। उस सेवक ने उस दिन वो भी देखा, लेकिन ये कब हुआ? ये तब हुआ जब उसकी आंखें खोली गई। और ये आंखें कैसे खोली गई? जब एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना किया। होने दें एक ऐसे प्रार्थनाशील व्यक्ति बन जाएं। मैं आपसे बोलूं, अपने आप को प्रार्थना के कमरे में बंद करना सीखें। दुनिया आपको जाने ना जाने उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप प्रार्थना के कमरे में बंद हैं
पूरा स्वर्ग आपको जानेगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपको जानेगा। और भला है कि दुनिया हमें जाने या ना जाने, उससे कुछ फर्क नहीं, लेकिन यदि स्वर्ग का परमेश्वर हमको जानता है तो वो हमारी विक्ट्री है इस दुनिया में, वो हमारी विक्ट्री है इस लाइफ में। होने दें, परमेश्वर और उसकी पूरी सेना हमें जानना चाहिए। आए वापस यीशु मसीह के लिए लिखा है, यीशु मसीह ने चेलों को देखा। मैंने आपसे कहा कैसे देखा, क्योंकि 46वीं आयत में लिखा वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। और सुने उसके बाद क्या हुआ, 47वीं आयत से आगे। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब सांझ हुई तो यीशु मसीह अकेला भूमि पे है, नाव झील के बीच में है। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। लिखा हुआ है यीशु ने देखा, यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। अब समझें, यीशु मसीह ने देखा कि चेले खेते खेते घबरा गए हैं। यीशु मसीह ने ना सिर्फ चेलों को देखा, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी समस्या को भी देखा। यीशु मसीह ने ना केवल अपने चेलों को देखा, लेकिन यीशु ने यह भी देखा कि उसके चेले घबरा रहे हैं, और किस बात से घबरा रहे हैं ये भी उसने देख लिया। लिखा है उसने देख लिया कि न केवल चेले घबरा रहे हैं, लेकिन हवा उनके विरुद्ध है, इस बात से वे घबरा रहे हैं। मैं आपसे बोलूं, आपका परमेश्वर न केवल आपको देखता है, लेकिन आप किन बातों से तकलीफ उठा रहे हैं, किन बातों से संघर्ष कर रहे हैं, किन बातों से जूझ रहे हैं, वर्तमान आपके जीवन की परिस्थितियां क्या हैं, आपका परमेश्वर वो भी देखता है। उस दिन यीशु ने देखा कि चेले खेते खेते घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। यीशु देखता है कि आप किन बातों से घबरा रहे हैं। यीशु देखता है कि वर्तमान हालात, वर्तमान दशाएं किस कदर से लोगों के जहन और परिवार में हावी है, और वो इस महामारी से किस तरह घबराए हैं। यीशु देखता है कि उसकी कलीसिया किस तरह के संघर्ष में है। यीशु देखता है कि आज का वचन सुनने वाले किन किन पड़ावों से होकर जा रहे हैं। यीशु देखता है कि आप किन किन दशाओं से होकर जा रहे हैं। यीशु देखता है कि आपका परिवार किन संघर्षों में है। न केवल वो देखता है, लेकिन वो आता भी है। हालेलुया। सुने आगे क्या लिखा है, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। तो यीशु मसीह ने चेलों को देखा और उनके डर के कारण को भी देखा, उस परिस्थिति को देखा और देखा कि हवा उनके विरुद्ध है। यीशु देखता है कि कौन आपके विरुद्ध है। यीशु ने देखा कि चेलों के विरुद्ध में हवा है। यीशु देखता है कि कौन कौन आपका विरोध कर रहा है, कौन कौन आपके विरुद्ध हो गया है। आपके घर में, आपकी कलीसिया में, आपके ऑफिस में कौन है जो आपका विरोध कर रहा है, कौन कौन आपके विरुद्ध हो गया है, यीशु देखता है। लेकिन मैं इसी के साथ आपसे बोलूं, परमेश्वर सामर्थी है आपको उन सब परिस्थितियों से निकाल लाने में, आपके बैरियों से जो आपके विरुद्ध है उनसे छुड़ा लेने में। क्योंकि यशाया एक बहुत खूबसूरत बात कहता है। यशाया कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने उनमें से एक भी सफल ना होने पाएगा। परमेश्वर है जो हमारे साथ है, परमेश्वर है जो हमारे परिस्थितियों को देखता है, परमेश्वर है जो आज भी, इस समय भी आपको देख रहा है। वो देख रहा है कि आप आज का वचन सुनते हुए क्या फील कर रहे हैं। वो देख रहा है कि आप आज का वचन सुनते हुए अपने जीवन में किस तरह के संघर्षों में हैं। वो देख रहा है, इसलिए तो उसने आपके लिए वचन भेजा है, इसलिए तो उसने आपकी कलीसिया के लिए, आपके परिवारों के लिए ये संदेश भेजा है कि वो आपको देख रहा है। वो आपको देख रहा। आपको लग सकता है मैं इस दशा में हूं, मैं अकेले संघर्ष कर रहा हूं। क्योंकि सुने, आपको ऐसा क्यों लग सकता है? क्योंकि इस दिन चेलों को ऐसा ही लग रहा था। चेले सोच रहे थे यीशु ने हमको भेज दिया और खुद किनारे पे रुक गया, और हम तो यहाँ पे तकलीफ उठा रहे हैं और हमारे प्रभु को पता ही नहीं है कि हम क्या फील कर रहे हैं। हमारे प्रभु को पता ही नहीं है कि हम क्या दशाओं में पड़ गए हैं, किन हालातों से होकर जा रहे हैं। ये चेलों को लग सकता है, लेकिन प्रभु उनको देखता है। ये आपको लग सकता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मुझे देखने वाला, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु की नजर आप पे लगी हुई है।
प्रभु आपको छोड़ नहीं देगा। प्रभु भले आपसे दूर होगा, लेकिन उसका दिलो दिमाग आप में लगा होगा। प्रभु आपसे दूर होगा, लेकिन उसकी नजर आप पे लगी होगी। चेलों से प्रभु दूर था, फिजिकली दूर था, लेकिन वो यीशु की आंखें लगातार चेलों को देख रही थी। हालेलुया। और मैं आपसे बोलूं, यदि स्वामी आपको देख रहा है, स्वामी आपको फिर कुछ होने नहीं देगा। या आपको लग सकता है मैं अकेला हूं, आपको लग सकता है अब मेरी सहायता के लिए कौन आएगा। ये चेलों को लग सकता था। क्यों? क्योंकि वो झील में है। अब वो सोच रहे हैं झील में हमको बचाने के लिए कौन आएगा। लेकिन सुने, कोई आए ना आए, यीशु जरूर आएगा। यीशु जरूर आपको बचाने के लिए आएगा। यीशु जरूर आपको संभालने के लिए आएगा। फिर तो सुने उसी आयत को, बड़ी खूबसूरत आयत है, 48वीं आयत। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। अब बड़े ध्यान से, यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। वे खेते खेते घबरा गए हैं। आप किन बातों से घबरा गए हैं, किन बातों से जूझते जूझते घबरा गए हैं, यीशु देख रहा है। और यीशु ने क्या देखा कि चेले घबरा गए हैं। अब आप मुझे इस बात का उत्तर दें, कोई खुश है या दुखी है, ये कैसे पता चलता है? कोई घबरा गया है या आनंद से भर गया है, ये कैसे पता चलता है? जब आप उसके चेहरे को देखते, जब आप उसके चेहरे को देखते हैं, उसके चेहरे का या उसका स्माइली फेस, यदि उसका फेस स्माइली है तब आपको पता चलता है ये आनंद में है। जब उसका फेस सैड है या आंसुओं से भरा हुआ है तब आपको पता चलता है ये दुखी है। तो यीशु ने उनको देखा कि ये घबरा गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यीशु ने उन्हें इतने करीब से देख लिया। यीशु ने उनको इतने करीब से देख लिया। ओ, चेलों को नहीं मालूम कि स्वामी उनको कितने करीब से देख रहा है। क्योंकि कोई घबरा गया है, ये कैसे पता चलता है? जब आप उसका चेहरा देखते हैं। कोई खुश है, ये कैसे पता चलता है? जब आप उसका चेहरा देखते हैं। आप सोचें, मैं आपसे 5 किलोमीटर दूर खड़ा रहूं और आपको पूछूं कि आप बताएं कि मेरे चेहरे में क्या एक्सप्रेशन है, तो क्या आप बता पाएंगे? आप कहेंगे ब्रदर आप बहुत दूर हैं। जब आप करीब आएंगे तब मैं आपके चेहरे को देखकर, उसके एक्सप्रेशन को देखकर बता पाऊंगा कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यीशु ने उनको देखा कि वे घबरा गए हैं? इसका मतलब है यीशु ने उनको बहुत नजदीक से देखा। मैं आपसे बोलूं, यीशु आपको इतना नजदीक से देख रहा है। आपको फील हो ना हो, लेकिन यीशु आपको अति करीब से देख रहा है। यीशु आपके अति करीब है, क्योंकि यीशु ने चेलों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख लिया। लिखा है वे घबरा गए हैं। यीशु ने देखा। किसी की बॉडी देख के पता नहीं चलता कि वो घबराया है, किसी का फेस देख के पता चलता है कि वो घबराया है। तो यीशु उनके कितना करीब है कि उसने देख लिया कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है। यीशु ने देख लिया। हालेलुया। मैं आपसे बोलूं, यीशु आपको उतने ही करीब से देख रहा है। लेकिन मैं इसके एक कदम और आगे ले चलूं आपको। यीशु ने उनको देखा, यीशु ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा, यीशु ने उनके विरोध करने वाली लहरों को देखा, उनकी वर्तमान की परिस्थितियों को देखा और रुक नहीं गया और ठहर नहीं गया। लोग बहुधा ऐसे ही करते हैं। लोग हमें तकलीफ में देखते हैं, लोग हमारी दशाओं को सुनते हैं, जानते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। सुने आगे बाइबल में क्या लिखा है। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु उनके पास भी आया। न केवल उसने उनकी तकलीफ को देखा, न केवल यीशु ने उनके संघर्षों को देखा, न केवल उसने उनके दुख को देखा, न केवल उसने उनके जीवन को जोखिम में देखा, न केवल यीशु ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा, लेकिन उनके पास भी आया। और मैं आपसे बोलूं कि आपका परमेश्वर आपको देखकर हाथ बांध कर बैठ नहीं जाता है।
आपका परमेश्वर जब आपको तकलीफ में देखता है, वो यकीनन आपके पास भी आएगा, वो यकीनन आपकी नाव में आएगा, वो यकीनन आपके घर में आएगा, वो यकीनन आपके जीवन में आएगा, वो यकीनन आपके परिवार में आएगा। मैं फिर से कहूं, लोग हमें देखते, लोग हमारी परिस्थितियों को देखते, लोग हमारे दशाओं को देखते, लोग हमारी संघर्षों को, चिंताओं को देखते और दूर खड़े हो जाते कि कहीं हमें इनका बोझ ना उठाना पड़ जाए। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु चेलों के पास आया, न केवल यीशु ने उनकी तकलीफ को देखा, लेकिन उनकी तकलीफ में उनके पास आ गया। मैं आपसे कहूं, यदि यीशु के आप हैं तो यीशु आपके पास यकीनन आएगा, यकीनन वो आपके पास आएगा। और दिलचस्प बात सुने क्या है, फिर से सुने 48वीं आयत। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, हाँ, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। ओ बाइबल कहती है वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब सुने, यीशु परमेश्वर है, वो पलक झपकते सीधे उनकी नाव में आ सकता था, लेकिन यीशु सीधे उनकी नाव में नहीं आया। यीशु पलक झपकते उनकी नाव को आदेश देता और नाव किनारे पे चली जाती, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। पलक झपकते यीशु उस पार पहुंच सकता था, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। और मैं सोच रहा था कि हे परमेश्वर, आप झील पे चलते हुए क्यों गए? आप तैरते हुए क्यों नहीं गए? या आप पलक झपकते सीधे उनकी नाव में क्यों नहीं गए? या आप और किसी तरह से उनके पास क्यों नहीं गए? आप चलते हुए उनके पास क्यों गए? क्योंकि सुने सद्बुद्ध प्रकाशन को, सुने सद्बुद्ध बात को, चेले नाव में हैं और चेले नाव को खेते खेते घबरा गए हैं। क्यों? क्योंकि हवा उनके विरुद्ध है। तो हवा क्या कर रही है? हवा उस पानी को उछाल रही है जिससे उनकी नाव डूबी जा रही है, जिससे उनकी नाव सीधे नहीं चल रही है। तो एक्चुअली वो पानी से बहुत डर गए हैं, एक्चुअली वो उस झील से बहुत डर गए हैं। उनको लग रहा है कि ये झील हमारे जीवन को खत्म कर देगी, क्योंकि हवा विरोध में है और वो विरोध की हवा लहरों को उछाल रही है और उनकी नाव हिचकोले ले रही है। हवा उनको नहीं मार सकती, लेकिन झील उनको मार सकती है। हो झील उनकी नाव को अपने अंदर समा सकती है। उनका जीवन उस झील में खतरे में है और यीशु झील पे चलते हुए आता है और बताता है कि तुम जिस बात से डर रहे हो, चेले पानी से डर रहे थे, चेले झील से डर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये पानी आज हमारे जीवन को खत्म कर देगा, ये झील हमारे जीवन को खत्म कर देगी। और यीशु झील पे चलते हुए आके बताता है कि तुम जिस बात से डरते हो वो मेरे पैरों के नीचे है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु झील पे पानी पे चलते हुए आया और बता रहा है कि तुम्हारा डर मेरे पैरों के नीचे है। यीशु चाहता तो अचानक से उनकी नाव में जा सकता था, यीशु चाहता तो तैर के उनके पास पहुंच सकता था, लेकिन यीशु उस पानी के ऊपर चलता हुआ आता है और कहता है तुम इसी पानी से डरते हो, तुम्हें लगता है ये पानी तुम्हारे जीवन को खत्म कर देगा, लेकिन देखो तुम्हारा प्रभु इस पानी पे चल के बताता है कि जिससे तुम डरते हो वो यीशु के कदमों के नीचे है। और मैं आपसे कहूं, आपके जीवन का वो कौन सा डर है? वो किस परिस्थिति से आप भयभीत हो गए हैं, किस महामारी से आप भयभीत हो गए हैं? मेरे यीशु के पैरों के तले सब कुछ है। यीशु सारी कायनात के ऊपर मालिक है। यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इफिसियों में पौल कहता है सारी सामर्थ, सारे अधिकार, सारी प्रभुता के ऊपर पिता ने यीशु को बैठा दिया है। कौन है जो आपको डुबो देगा? कौन सी महामारी है जो आपके जीवन को खत्म कर देगी? यीशु के पैरों के नीचे हर बीमारी है,
यीशु के पैरों के नीचे हर महामारी है, यीशु के पैरों के नीचे हर एक परिस्थिति है, यीशु के कदमों के नीचे हर एक वो बात है जिससे आप और आपका परिवार डरते हैं। आज से उस डर से आजाद हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देके कहे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरे जीवन की सब बातों के ऊपर राज्य करता है। तेरा धन्यवाद कि तू मुझे देखता है। तेरा धन्यवाद कि तू मेरे पास आता है। तेरा धन्यवाद कि तू मेरे डर पे चलता हुआ आता है। और मैं आपसे कहूं, यदि यीशु पानी पे चलता हुआ आया है तो आपको भी पानी पे चलना है जिस तरह से पतरस चल पड़ा था। आपको आपके डर में नहीं जीना है, आपको उस डर के ऊपर चलना है, क्योंकि यीशु ने कहा जो काम मैंने किए तुम भी करोगे, वरन उससे भी बड़े करोगे। तो यदि यीशु पानी पे चला तो यीशु हमें भी अनुग्रह देता है कि हम भी पानी पे चले, हम भी अपने डर के ऊपर जिए। हम डर के अंदर नहीं जिए। यदि हम डर के अंदर होंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन यदि हम डर के ऊपर होंगे तो डर खत्म हो जाएगा। होने ने यीशु के हाथों में आ जाए, होने ने अपना जीवन पूरी रीति से यीशु को सौंप दें और यीशु के समान डर के ऊपर चलना सीखें। यीशु उस दिन आ गया, समझे इस अद्भुत बात को। यीशु उस दिन आ गया पानी पे चलता हुआ, वो चेलों को संदेश देता है, तुम्हारा डर मेरे पैरों के नीचे है। वो चेलों से कहता है, मैं चाहूं तो किसी और तरीके से भी आ सकता था, मैं उड़ के आ सकता था, मैं तैर के आ सकता था, लेकिन मैं चल के आया हूं ताकि तुम जान सको तुम्हारा डर मेरे पैरों के नीचे। इसी पानी से तुम डर रहे हो, लेकिन ये मेरे पैरों के नीचे है। मैं आपसे बोलूं, वही परमेश्वर आपको डर से आजाद कर देगा, वही परमेश्वर आपको रिहाई दे देगा, वही परमेश्वर आपको आजादी दे देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र है। परमेश्वर आपके तमाम डर से आपको स्वतंत्र कर देगा। और सुने फिर उसके बाद क्या हुआ, 48वीं आयत। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते उनके पास आया। और यीशु चलते हुए उनके पास आया। चेले डर रहे थे कि कहीं हम डूब ना जाएं, चेले भयभीत थे कि कहीं हमारे जीवन का अंत ना हो जाए, लेकिन यीशु आता है। और मैं आपसे बोलूं, चाहे तूफान 10 गुना बढ़ जाए, चाहे तूफान 100 गुना बढ़ जाए, चाहे उनकी नाव हिचकोलों पे हिचकोले खाए, चेले मर नहीं सकते। चेला 12 चेलों में एक भी डूब नहीं सकता। आपको पता है क्यों? आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसमें पतरस है और वो बहुत अच्छा मछुआरा है और तैरना जानता है, इसलिए नहीं कि उसमें दूसरे चेले हैं जो मछुआरे। ये सारे डरे हुए हैं, ये सारे डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। आपको पता है क्यों? वो उस पार यकीनन पहुंच के रहेंगे, वो उस पार यकीनन पहुंच के रहेंगे। आपको पता है क्यों वो उस पार पहुंचेंगे? या मैं उसको इस तरह से बोलूं, यीशु उनके पास आए या ना आए तो भी वो नहीं डूबेंगे, तो भी उनको उस पार पहुंचना ही है। मैं फिर से बोलूं, यीशु चाहे उसी किनारे खड़ा रहे, यीशु चाहे पानी पे चलकर ना आए, फिर भी चेले डूबेंगे नहीं। चेले उस पार यकीनन पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? आपको पता है क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि 45वीं आयत सुने क्या लिखा है, शुरू कैसे होती है आयत। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। तब यीशु ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वे उससे पहले उस पार पहुंचे। तो उनको भेजने वाला कौन है? उनको भेजने वाला यीशु है। यीशु ने कहा है तो वो पूरा होके रहेगा, चाहे लहरें कितनी भी भयंकर हो, चाहे झील कितने भी नाव में हिचकोले पैदा कर दे, लेकिन क्योंकि यीशु ने उनको भेजा है। सुने, चेले अपनी मर्जी से उस पार नहीं जा रहे हैं,
लेकिन यीशु ने उनको भेजा है। लेकिन यदि यीशु ने उनको भेजा है तो फिर आने दे कितने तूफान आएंगे, आने दे कितनी लहरें उठेंगी, होने दे कितने जोखिम होंगे। यदि यीशु ने भेजा है तो वो वचन पूरा होके रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे यीशु का वचन पूरे हुए बिना टल नहीं सकता। यीशु ने उनको उस पार भेजा है और वो 100% वचन पूरा होगा। यीशु आया, ये उसकी दया है। वो ना भी आए तो भी उसका वचन पूरा होगा, क्योंकि उसका वचन अपने आप में सामर्थी है। चेले अपने आप से नहीं जा रहे हैं, चेलों को भेजने वाला यीशु है और यीशु का कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता। मैं आपसे बोलूं, यीशु ने यदि आपसे कुछ कह दिया है, फिर चाहे लहरें कितनी भी भयंकर हो, आपकी नाव उस पार पहुंचेगी जरूर, आपके फैमिली उस पार पहुंचेगी जरूर, आपके बच्चे सेटल होंगे जरूर, आपका जीवन बदलेगा जरूर, आपका जीवन आशीषित होगा जरूर। यदि स्वामी ने आपसे कुछ कहा है यकीनन वो बात पूरी होगी, क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता में बहुत खूबसूरत आयत लिखी है। भजन संहिता 138 अध्याय उसकी दूसरी आयत, Psalms 138 सेकंड वर्स, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। ओ भजनकार कहता है, परमेश्वर मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। और उस दिन परमेश्वर के बेटे ने अपना वचन दिया है, और वचन दिया है कि चेले उस पार पहुंचेंगे। अब कैसे उसका वचन असफल हो सकता है? भजनकार कहता, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। अब उसके बेटे ने अपना वचन दिया है, उसका वचन 100% पूरा होना ही है कि चेलों को उस पार पहुंचना ही है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मैं फिर से बोलूं, लेकिन स्वामी का कहा हुआ कोई वचन कभी अधूरा ना होगा। यदि स्वामी ने आपसे कुछ कहा है, जब आप बाइबल पढ़ रहे थे, स्वामी ने वचन पढ़ते हुए आपसे बात किया है। जब आप प्रार्थना कर रहे थे, यदि प्रार्थना करते हुए बात किया है, यदि किसी सभा में, किसी कलीसिया में गए थे और उस दिन स्वामी ने आपसे कुछ बात किया है, तो यकीनन वो बात पूरे हुए बिना टलेगी नहीं। यकीनन स्वामी अपनी बात को आपके लिए पूरा करेगा। यकीनन 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 उसका वचन पूरा होके रहेगा। हालेलुया। और सुने उसके बाद क्या लिखा, 49वीं आयत, मरकुस 6वां अध्याय 49वीं आयत। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर, जब उन्होंने यीशु को झील पे चलते देखा, समझा कि भूत है। वो समझने लगे कि भूत है, क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं की कि हमारा स्वामी हमें बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं, आप कल्पना न कर पाएंगे कि आपका स्वामी आपके लिए कहां तक आ जाएगा। आपका स्वामी स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आ गया सिर्फ मुझे और आपको बचाने के लिए। चेले कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि हमारे संघर्ष में यीशु आ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, आपके परिवार के बिगड़े हालातों में आ जाएगा, आपके बिगड़ी अवस्था में आ जाएगा, आपकी बीमारी के बड़े बिस्तर पे उठाने के लिए आपको आ जाएगा। उस दिन यीशु उनके पास आ गया और चेले डर गए। चेले सोचे कि कोई भूत है और वो डर गए। आगे सुने, और चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए। सब यीशु को देख के घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की, पर यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने कहा, हिम्मत रखो, मैं आ गया हूँ, डरो मत। हालेलुया। और जैसे ही यीशु उनकी नाव में आया, सुने क्या हुआ? तब वह उनके पास नाव पर आया, और हवा थम गई। अब यहाँ पे बताएं, क्या यीशु ने हवा को थमने के लिए कहा? क्या यीशु ने लहरों को शांत होने के लिए कहा? इस घटना में यीशु ने नहीं कहा, लेकिन हवा थम गई, लहरें शांत हो गई। क्यों? क्योंकि स्वामी की उपस्थिति ही हमारे लिए काफी है। यीशु जैसे ही उनकी नाव में आया, उसकी उपस्थिति की सामर्थ्य में सब कुछ शांत हो गया।
जिस दिन स्वामी हमारे घर में आ जाएगा, जिस दिन स्वामी हमारे जीवन में आ जाएगा, जिस दिन स्वामी हमारी मिनिस्ट्री में आ जाएगा, जिस दिन स्वामी हमारे परिवार में आ जाएगा, जिस दिन स्वामी हमारे काम करने के स्थान पे आ जाएगा, हमारे जीवन में उठे हुए लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी, हमारे जीवन के संघर्ष अपने आप शांत हो जाएंगे। हम जिन बातों को खे रहे हैं, डर रहे हैं, वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो आज वो समय और वो दिन है जब स्वामी से कहे कि स्वामी मेरे परिवार में आ जाओ, स्वामी मेरी सेवकाई में आ जाओ, स्वामी मेरे जीवन में आ जाओ, स्वामी मेरे बिजनेस में आ जाओ, स्वामी मेरे ऑफिस में आ जाओ, स्वामी मेरे बच्चों के जीवन में आ जाओ, क्योंकि उनका जीवन बिगड़ा जाता है। यदि आज आप पुकारेंगे तो आज फिर से यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, बड़ी ही सामर्थ के साथ आ जाएगा, बड़ी ही जलाल के साथ आ जाएगा। और जैसे ही वो आएगा आपके जीवन की परिस्थितियां बदल के रख देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा यहोवा उठे और शत्रु तितर बितर हो जाए। परमेश्वर जिस समय उठेगा, जिस समय आपकी नाव में कदम रखेगा, सारी परिस्थितियां बदल के रख देगा। ओ अपने आप आपकी नाव सही डायरेक्शन में जाने लगेगी, अपने आप आपकी नाव किनारे पे जाने लगेगी। हालेलुया। होने दें आज स्वामी को एक बार फिर से पुकार लें। हो सकता है ये वचन आपने हजारों बार सुना हो, लेकिन ये भी हो सकता है इस तरह से कभी ना सुना हो। और बाइबल में लिखा यदि आज तुम यहोवा की आवाज सुनो, आज यदि तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। यदि आज आपको लगता है आज के वचन ने आपसे बात किया है, तो होने दे आज ही उसको पुकार लें। आज ही उससे कहें कि स्वामी मैं अपना जीवन रूपी नाव आपके हाथों में देता हूं, परिवार रूपी नाव आपके हाथों में देता हूं। आप आ जाएं क्योंकि मैं थक गया हूं। आप आ जाएं कि मुझसे खेते नहीं बन रहा है। आप आ जाएं क्योंकि मैं आपके चेलों की तरह ही घबरा गया हूं। स्वामी मुझसे आगे जाते नहीं बन रहा है, लेकिन यदि आप आ जाएंगे तो मैं आगे जा पाऊंगा। यदि आप आएंगे तो मेरी फैमिली आगे जा पाएगी। यदि आप आएंगे तो मेरा जीवन आगे जा पाएगा। आपके बिना मैं वही खे रहा हूँ, वही परेशान हो रहा हूँ, डर रहा हूँ, लेकिन आगे जा नहीं पाता हूँ। लेकिन आप आ जाएं और मैं आपसे कहूँ यदि आप पुकारेंगे वो आ जाएगा, क्योंकि वो अति दयालु परमेश्वर है। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और उससे कहें कि स्वामी मेरे नाव में आ जाओ। धन्यवाद, स्तुति और महिमा और तारीफ के सिंहासन पे विराजमान हमारे महाराजा, आज की सुबह एक बार फिर से मैं अपनी इस कलीसिया के जो आपके खून से खरीदे हुए लोग हैं इनके साथ मिलकर आपको पुकार के कहता हूँ, हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आज इनके जीवन और घरों में आ जाए। हे राजाओं के राजा इनकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों में आ जाए। हे स्वामी ये जिन बातों से थक गए हैं, खेते खेते घबरा गए हैं, उनके जीवनों में आ जाए। इनकी डूबती और डगमगाती नैया को पार लगाने के लिए आ जाए। इनके डर से इनको छुटकारा देने के लिए आ जाए। इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए आ जाए। इनके परिवार के जवान जो भटक रहे हैं उनको वापस फेर लेने के लिए आ जाए। इनके जीवन में जो वर्तमान परिस्थिति का डर हावी हो रहा है उससे इनको आजाद करने के लिए आ जाए। स्वामी आ जाए कि आपकी प्रजा आपको पुकारती है। यीशु आ जाए कि आपके लोग आपको पुकारते हैं। अपनी दया में आज का आपका जो वचन पहुंचा है, हर एक वचन के सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से आप आ जाएं। हर एक परिवार में बड़े सामर्थ्य के साथ आप आ जाएं, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर नहीं जो हमें देख के रुक जाते हो, लेकिन आप ऐसे परमेश्वर हैं जब आपने चेलों को संकट में देखा तो उनके पास आए। आज आपके जितने लोग संकट में हैं, जो इस समय स्पेशली आपका वचन सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में प्रवेश कर जाए। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आगे का समय सिस्टर के हाथ में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो हम प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही अच्छे वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाते हैं। और सचमुच में जब परिस्थितियां विपरीत हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन रूपी नाव में हम निमंत्रित करें
क्योंकि जब वो प्रभु आता है हमारे जीवन कि किस तरीके से चेले डरे हुए थे, लेकिन जब प्रभु उस नाव में आए तो हवा थम गई। वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, वो प्रभु है जो वो उसको शांत करने की सामर्थ्य रखता है। तो किसी भी जीवन की परिस्थितियों से जब हम देखने पाते हैं कि चारों तरफ परिस्थितियां बहुत ही विपरीत दिखाई देती हैं, लेकिन सिर्फ हमारी निगाहें जो है वो हम प्रभु की ओर होना चाहिए। तो जैसे प्रभु के दास ने कहा कि हम यह जब परिस्थितियां हैं, हम उस प्रार्थना के कमरे में जाएं और हम प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय और प्रार्थना करें कि हमारी जो आत्मिक आंखें हैं वो खुल जाएं, ताकि जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है वो हम उन सारी बातों को अपने जीवन से देख सकें। तो मैं प्रभु के दास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के दास के द्वारा जो वचन हमारे बीच लाया वो सचमुच में हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बना है। तो मैं प्रभु के दास के लिए और उनकी पूरी फैमिली का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो हमारे बीच आ जाए, आ पाए। और यह समय होता है दान का, और जब हम दान का समय में अपन जो भी दान देते हैं, जब भी लॉकडाउन खुलता है तो वो उस दान को हम अपने जहाँ भी जाते हैं चर्च में हम दे सकते हैं। तो यह समय होगा, हम एक गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, और यह दान का समय होगा। प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएगा, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने भी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, मेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। आइए मैं आगे का समय हमारे प्रभु के दास केडी तिर्की अंकल जी को देना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह की आशीषित आराधना के लिए। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं अच्छी अगुवाई के लिए, और विशेष हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय पास्टर विशाल सालवन जी के लिए, और जीवित वचन जो आज प्रचार किया गया है, और मुझे बड़ी आशीष मिली, बहुत आशीष मैंने पाई है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सबों ने आज के वचन के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा आप सबों ने आशीष पाया है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप जितने लोग भी उपस्थित हैं, और आज परमेश्वर आप सबों को